दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी एज बढ़ रही है उससे भी फास्ट महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज के 2 साल पहले जो सीमेंट का बैग हमें 220-230 रुपये में मिलता था, आज वही सीमेंट का बैग हमें 420, 440, 450 तक पहुंच गया है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि महंगाई आसमान छू रही है और दोस्तों हमारी एज फिर भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस दौर में हम अपने घर को कैसे बनवाएं? इतनी महंगाई है, तो दोस्तों इस महंगाई में क्या मटेरियल का रेट चल रहा है और कितना मटेरियल लगता है और किस मटेरियल का कितना रेट है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 1000 स्क्वायर फीट में एक मंजिल घर बनाने में हमारा कितना मटेरियल लगेगा और किस मटेरियल का कितना कॉस्ट लग जाएगा। दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनसान में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो को बनाता हूं और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता हूं। तो दोस्तों चलिए मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिक्स से, मतलब कि ईंटों से। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए लगभग में 15 से 18,000 ईंटें हमारे घर में लगी जाती हैं। और दोस्तों ये बात करें हम एक मंजिल की, दोस्तों ब्रिक की कॉस्ट आपके लोकेशन और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोस्तों हम एक एवरेज कॉस्ट लेके चल रहे हैं। दोस्तों एक एवरेज कॉस्ट होती है 5 से 7 रुपये तक, जो कि एक ईंट की कीमत पड़ती है। मतलब एक ईंट की कीमत होगी 5 या 7 रुपये, 6 ईंट भी 6 रुपये भी हो सकती है लोग। दोस्तों तो टोटल कॉस्ट हम आपके अराउंड लेके चलते हैं, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट पड़ती है 75,000 से लेके 1,26,000 तक। दोस्तों इसके बीच में रहेगी आपकी जो ईंटों के आपको खर्चा देना पड़ेगा, तो 75,000 से लेके 1,26,000 के बीच में आपको खर्चा देना पड़ेगा ईंटों को। और दोस्तों हमारी ईंटों की संख्या कितनी लगेगी? 15,000 से लेके 18,000 तक के बीच में आपको ईंटों की संख्या लगी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीमेंट की। 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको लगभग में 350 से 450 बैग आपकी सीमेंट की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों सीमेंट की कॉस्ट भी आपके लोकेशन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट महंगा आता है, और वहीं हम बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो ये थोड़ा कुछ सस्ता आता है। अब दोस्तों हम बात और भी करते हैं, जैसे कि एक सीमेंट होता है फ्लाइयर सीमेंट, एक होता है वाटरप्रूफ सीमेंट। दोस्तों जब हम किसी भी प्रकार के सीमेंट लेते हैं तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी के हिसाब से हमें महंगा भी पड़ सकता है और सस्ता भी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं टोटल अराउंड कॉस्ट की, जो हमें अराउंड टोटल कॉस्ट पड़ेगी, तो वो पड़ेगी 1,40,000 से लेके 1,80,000 के बीच में। आपको इतना रुपए देना ही पड़ेगा दोस्तों आपको सीमेंट के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं सैंड के लिए, मतलब कि बालू की। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए लगभग में 15 से 18 ट्रैक्टर सैंड की ज़रूरत होगी। और दोस्तों एक ट्रैक्टर में होता है, जो एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में होता है वो होता है 100 क्यूबिक फीट। दोस्तों वहाँ पर 100 क्यूबिक फीट आपको एक ट्रैक्टर में आता है, तो यहाँ पर हम कितने ट्रैक्टर लेंगे? 15 से 18 ट्रैक्टर आपके घर में लग जाएंगे। दोस्तों ये विद प्लास्टर की बात कर रहे हैं हम, एक मंजिल जो घर बनाएंगे 1000 स्क्वायर फीट में विद प्लास्टर में, जो हम टाइल भी लगाएंगे तो हमारी ये टोटल इतनी सेंट लग जाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि लोकेशन के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी कि आप किस सेंट का यूज कर रहे हो, आप नदी का कर रहे हो या डस्ट का कर रहे हो। और दोस्तों जैसे कि हम चंबल का लेके चलते हैं, चंबल नदी के डस्ट, चंबल नदी की जो रेत आती है, जो सैंड आती है, वो एक ट्रैक्टर पड़ता है 8,000 से लेके 10,000 तक। दोस्तों टोटल कॉस्ट में पड़ती है 1,05,000 से लेके 1,80,000 के बीच में। दोस्तों ये आपको इतना के बीच में आपको रुपए देना पड़ेगा, 1,05,000 से लेके 1,80,000 के बीच में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टील बार्स की, मतलब कि जो हमारे घर में आयरन बार लगेगी, जो सरिया लगेगी वो कितनी लगेगी। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए लगभग में 16 से 18 कुंटल हमारे घर में सरिया लगी जाती है। और दोस्तों ये बार जो हमारी होती है, जो आयरन बार्स होती है, इसकी भी लोकेशन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। दोस्तों आप किस स्टेट में रहते हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो वहाँ के लोकेशन के हिसाब से आपको सस्ता भी पड़ सकता है और महंगा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों हम जैसे बात चलें एवरेज लेकर, दोस्तों यहाँ पर आपको 60 या 70 रुपये के किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाता है। मतलब कि 1 किलो जो स्टील लेते हो तो 60-70 रुपये ही मिलता है। तो दोस्तों टोटल जो कॉस्ट पड़ती है वो 96,000 से लेके 1,26,000 के बीच में आपको रुपए देना पड़ेगा। या तो आपको 96,000 से कम नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, और 1,26,000 से आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, इसके बीच में देना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गई आयरन बार की, मतलब कि स्टील बार्स की। अब हम बात करते हैं पाइप एंड फिटिंग की। मतलब दोस्तों अब हम कौन से पाइप एंड फिटिंग की कर रहे हैं? जैसे कि जो हम अपने घर पे मतलब कि जो फर्श में पाइप बिछवाते हैं और जो हमारे रूफ स्लैब का पानी निकालते हैं, मतलब जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उनकी फिटिंग का। दोस्तों यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए आपको वहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप अपने घर में AC लगवा रहे हो तो उसका पाइप हो गया, वॉशरूम को हो गया, लैट्रिन हो गया, मतलब कि बहुत सारे पाइप हो
हो जाते हैं। वो पाइप हो गए जो हम पानी का निकास करते हैं, जो बड़े बड़े पाइप लगते हैं, 4 इंची हो गए, 5 इंची हो गए, 6 इंची हो गए, हम उन पाइप्स की बात कर रहे हैं और उनकी फिटिंग की। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट देना पड़ेगा 20,000 से लेकर 25,000 तक। दोस्तों वो पाइप थोड़े महंगे आते हैं और महंगे पड़ते हैं और हमें क्वालिटी देखकर लेना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों वो पाइप जब हमारी दीवार में फिक्स्ड हो जाते हैं तो अगर कहीं से अगर हम सस्ता ले लेते हैं तो क्रैक अगर हो गया, अगर वो लीकेज हो गया तो हमारे घर को बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों हम वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के लेते हैं, थोड़ा महंगा लेते हैं, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट पड़ जाती है 20,000 से लेकर 25,000 तक पड़ ही जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग की। दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाते हैं तो यहाँ पर भी खर्चा आ ही जाता है, मतलब कि दोस्तों 30,000 से लेकर 40,000 तक। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम किस क्वालिटी के मटेरियल को ले रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी के मटेरियल को ले रहे हैं या हम थोड़े डाउन क्वालिटी के मटेरियल ले रहे हैं। दोस्तों वहाँ पर एवरेज कॉस्ट आपको अलग अलग भाव पड़ जाएगा। और आपके जिस प्रकार से मैंने बताया कि यहाँ पर लोकेशन नहीं देगा, क्योंकि जो कंपनी का माल होता है जो, तो वहाँ पर थोड़ा उसी हिसाब से मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको जो खर्चा पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग का 30,000 से लेकर 40,000 तक। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला है कि आपके घर में मैं टाइल भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेंड ले रहा था तो उस सेंड में हम टाइल भी लगवाएंगे। तो टाइल दोस्तों 1,000 स्क्वायर फीट घर के लिए लगभग में हमारे घर का जो टाइल का खर्चा आएगा वो 75,000 से लेके 80,000 तक के बीच में आ ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि डोर्स, विंडोज, पेंट्स होगी, क्योंकि हम अपने घर में पेंट कराएंगे, डोर भी लगवाएंगे, विंडो भी लगवाएंगे। और दोस्तों जैसे कि मैंने बोला है कि मैंने प्लम्बिंग की फिटिंग नहीं बताई थी, तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्लम्बिंग की फिटिंग भी करवानी पड़ेगी। दोस्तों ये ETC मतलब कि और भी अदर हो गए, तो इसके लिए हमें अराउंड कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके चलने पड़ेगा, जो कि होगा 3 लाख से लेके 4 लाख तक। दोस्तों ये हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में अभी डोर्स नहीं लगे, विंडो नहीं लगे, पेंट नहीं हुआ, प्लम्बिंग फिटिंग नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग में 3 से 4 लाख तक और भी खर्चा पड़ ही जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि मैंने आपको बताया कि 1,000 स्क्वायर फीट में एक मंजिल घर बनाने में किस मटेरियल में कितना खर्चा लगेगा और कितना मटेरियल लगेगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि दोस्तों महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, तो वो भी अपने घर को बनवा लें और आसानी से बनवा लें, उनको अपने एक बजट मिल जाए, जिससे कि अपना बजट बनाकर वो अपने घर को बनवाएं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने बताया वो एक बजट ही है। मैंने क्या बताया कि मटेरियल में कितना पैसा लगेगा और कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, तो ये एक आप लोगों के लिए बजट ही हो गया कि कितना बजट हमारे घर में लग जाएगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों अब आपका घर बनेगा ऐसा, हर कोई बनवाना चाहेगा आपकी जैसा। लव यू दोस्तों, जय हिंद।